छोड़ दो, टीम इस बार बख्शी गई है। पाकिस्तान के जो अवाम है ना, सारी इन्होंने इस बार फिर रंडी रोना डाल लिया है। अजीब किस्म की, वो कहते हैं ना कि भाई एजुकेशन का मसला है, किसी चीज का प्रॉपर नॉलेज होता नहीं है, लेकिन वो एक दुश्मन मुल्क वाली सोच और वो एक हेट वाला नजरिया, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बकवास कर देते हैं। और इनका काम ही ये है ना, मेरी बात सुनो, क्रिकेट में भी ये लोग हमेशा वो एक दुश्मन मुल्क वाली सोच को रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। ये हो रही है कि आईसीसी ने इंडियन टीम को प्रायोरिटी दिया। अब लोग इस पर यहां पे सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं कि यार इंडिया तो होस्ट नहीं है वर्ल्ड कप का, चलो अब यूएसए को ये स्लॉट देते कि भाई यूएसए अगर आगे चला गया, ये चलो यूएसए तो नहीं जा सकता सबको पता है, तो चलो वेस्ट इंडीज को देते कि भाई वो होम टीम है, तो वेस्ट इंडीज के लिए सेमीफाइनल लॉक होते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ है कि होस्ट टीम जो होती हैं किसी भी इवेंट के लिए, उनको कहा जाता है कि भाई जैसे इंडिया का था, भाई ये अगर गए तो मोहाली उस पर खेलेंगे मुंबई में, या चलो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल लॉक किया गया था, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो वहां पे बताया गया था कि भाई पाकिस्तान जो खेड़े मुंबई में नहीं खेलेगा और पाकिस्तान कलकत्ता में खेलेगा। हाँ, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो वो मुंबई और खेड़े में खेलेगा, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल पड़ गया तो कहा गया था कि फिर इंडिया को लेस प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और पाकिस्तान जो है दोस्तों, जिस देश में वहां के प्रधानमंत्री को पकड़ कर और घसीट कर मारपीट कर जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाता है, झूठे मूठे इल्जाम में फंसाकर उनको जेल करा दिया जाता है, पल भर में तख्ता पलट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है और वहां के मंत्रियों की हैसियत क्या है। वो देश जब किसी पर इल्जाम लगाता है, जब किसी पर लांछन लगाता है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि फलाना मुल्क या सामने वाला मुल्क और सामने वाली संस्था सब करप्ट है और कि हम सही हैं, हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तब लोगों को क्या समझ में आना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसने अभी अभी इल्जाम लगाया है कि आईसीसी को बीसीसीआई ने खरीद लिया है। दोस्तों, इनका कहना यह है कि अब आईसीसी बीसीसीआई के कहने पर चल रही है और जैसा बीसीसीआई का माहौल होता है या जैसा टीम इंडिया खेलना चाहती है, जिस तरह से खेलना चाहती है, उनको उस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और इससे पाकिस्तानी काफी नाराज हैं। अब दोस्तों, मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि आखिर क्या वजह है कि आईसीसी पाकिस्तानियों को रोकती है। टीम में इसको तो भगा देना चाहिए, पीसीबी को हटा देना चाहिए, ये किसी लायक नहीं है। दोस्तों, ये जहां जाते हैं वहां पर अपनी गंदी सोच और गंदे नेचर को व्यक्त करते हैं और खासकर जब जहां पर ये भारत को देख लेते हैं वहां पर इनकी जो है बातें और बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप एक अभी T20 का मैच होने वाला है, वर्ल्ड कप का T20 मैच होने वाला है और इसमें जो है बहुत सारे देश भाग लेने वाले हैं, ऑब्वियसली सी बात है। और इस पर जब इंडिया की बात आई तो अब आईसीसी ने एक शेड्यूल पास किया पूरे T20 मैच का। अब इसमें इनको दिक्कत होने लगी, पाकिस्तानियों को इस चीज में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि यहाँ पर भारत का मैच को फिक्स कर दिया गया है। सेमीफाइनल भारत कहाँ खेलेगा, कब खेलेगा, कितने बजे खेलेगा। यदि भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो इस पर उन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया है और ये मैच कर दिया है लॉक कि इस दिन, इस तारीख को, इस समय ये मैच इंडिया खेलेगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है। तो अब इसको इन पर दिक्कत होने लगी है दोस्तों। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की व्यूवरशिप के जरिए ही आईसीसी के पास तमाम बिजनेस और लेन देन होता रहता है और इस पर यदि भारत को वो फिक्स टाइम दे रहा है तो इसमें इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। आखिर हर कोई तो बिजनेस ही करना चाहता है, लेकिन ये पाकिस्तानी हर चीज में खुद तो इतने करप्ट है, इतने गिरे हुए किस्म के लोग हैं और ये सारी गिरावट और ये सारा भ्रष्टाचार दूसरों के ऊपर लगा देते हैं। अब इनका कहना है आईसीसी भी बिक चुकी है, इंडिया ने खरीद लिया है और मैच फिक्स हो चुका है। चूंकि आईपीएल मैच फिक्स हो गया है, भारत ने फिक्स करवा लिया है और ये सारी चीजें फलाना ढिमकाना, ये जो कुछ इनके मुंह में आ रहा है पागलों जैसा भगते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की तो हैसियत है नहीं T20 में सेमीफाइनल में पहुंचने की। यदि मान लीजिए किसी तरह से रोग आकर ये पहुंच भी जाते हैं तो फाइनल तो इनके बस का दोस्तों नहीं ही है और ये इनको पता है और इसलिए ये रोना गाना अभी से ये सब पूरा अफवाह रूमर उड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि पाकिस्तानी जो है गिने चुने, जिन्हें अपनी टीम से बहुत उम्मीद है, तो उनको थोड़ा सा मिल जाए कि मैच तो फिक्स है, हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को हारना ही है, इंडिया क्या, चलो ठीक है, ये भी अच्छा है कि तुम पहले ही अपने आप को हारा मान रहे हो। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कलकत्ता में खेला जाएगा और इंडिया ट्रैवल करेगा कलकत्ता के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम को ट्रैवल नहीं करवाया जा सकता था मुंबई और खेड़े में। जब ये बहुत ही ज्यादा
घटिया बात है। और घंटों थोड़ा सा दिमाग के साथ सोच लिया करो, किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज ना हो तो चुप करके बैठ जाते हैं। अब आपको पता है कि आईसीसी ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल था थोड़ा सा चेंज किया। उसमें चेंज ये किया है कि जो दूसरा सेमीफाइनल है उसका टाइम चेंज किया, डेट चेंज किया। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। आईसीसी ने पहले बता दिया है कि दूसरा सेमीफाइनल जो ना 27 जून को वो इंडिया खेलेगा, क्योंकि जी हमने वो मैच इंडिया को दे दिया। अब इधर पाकिस्तान में सुबह से ये चीजें चल रही हैं, न्यूज चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और आम पब्लिक ये बात कर रही है कि जी T20 वर्ल्ड कप फिक्स हो चुका है। लेकिन अब ये जो बात हुई है कहा जा रहा है जी कि वेस्ट इंडीज का मुल्क है, ना इंडिया का ताल्लुक है ना किसी और का ताल्लुक है, तो ये कैसे फैसला किया गया है कि पहला सेमीफाइनल जो है वो ट्रेनेंड में खेला जाना है, जिसके टाइमिंग रखे गए हैं जो लोकल टाइम, जो आप कह लो कि इंडियन टाइम के मुताबिक जो है वो 6 बजे खेला जाएगा, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 सुबह के 5:30 पाकिस्तानी टाइम और इंडिया के 6 बजे। जबकि दूसरा सेमीफाइनल गयाना ने होस्ट कर रहे हैं, जिसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह खेला जाएगा लोकल टाइम के मुताबिक, गयाना में सुबह, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान में 7:30 तो इंडिया में भी आप उस हिसाब से लगा लें। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, तो देते हैं आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से जी। अब देखें ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। T20 वर्ल्ड कप बिक चुका है, जिस तरह 2023, अच्छा मतलब अंदाजा लगा लो, ये कहना है कि 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरह आईसीसी इंडियन टीम को जितवा रहा था, वो बॉल में चिप लगाकर और पिच चेंज करवा के, वही चीज आईसीसी फिर कर रहा है जो है वो इस बार। और आईसीसी ने टीम इंडिया के लिए दूसरा सेमीफाइनल रख दिया, उनको पहले बता दिया, आसान ग्राउंड दिया उनको, अच्छा वेन्यू दिया। अब मेरे घंटों मेरी बात सुनो। अब बात यहां पे ये की जा रही है कि भाई इंडिया को क्यों प्रायोरिटी दी गई। देखो इस पर ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर आप कहो जी कि क्यों प्रायोरिटी दे दी गई, कोई बहुत वो बड़ी बात हो कि सबको पता है कि जो आईसीसी इवेंट है या जो मार्केट है वो इंडिया की बड़ी है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडियन ऑडियंस से होता है। क्योंकि एक तरफ सारे कंट्रीज जितनी वर्ल्ड कप की ऑडियंस है 20 मुल्क खेल रहे हैं, 19 मुल्कों को अगर आप एक तरफ कर दो, अगर इंडिया को आप एक तरफ कर दो, तो 19 मुल्क भी जो इंडिया की व्यूअरशिप है टीआरपी है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं। इंडिया जो 2023 वर्ल्ड कप में अपने सारे मैच जीता था, अगर वो आईसीसी ने पैसे पकड़े होते या आईसीसी बिका होता तो इंडिया को चैंपियन बनवाता। उधर विराट कोहली के चेहरे के ऊपर वो सैडनेस क्यों थी? फिर फाइनल वाले दिन रोहित के चेहरे पे सैडनेस क्यों थी? घंटों आप शर्म कर लिया करो ना, थोड़ी सी मेच्योरिटी ले आओ, बड़े हो जाओ, दुनिया आगे जा चुकी है। इंडिया चांदते थे, 80 लोग चांद पे जा चुके हैं, हम उधर ही अभी वही फजूल बातों में, हम वही अभी वो हेट नफरत और मतलब वो एक दुश्मन मुल्क वाली सोच लेके बैठे हुए। ऑल टू वन जो 19 मुल्क इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो और इंडिया को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 75% जो है 75% वो इंडिया की व्यूअरशिप है, और 25% जो 19 मुल्क 19 कंट्रीज इस वर्ल्ड कप में खेल रही हैं उनकी व्यूअरशिप है। देखो ये तो आपको अंडरस्टैंड है कि इंडिया की जो ऑडियंस है उसी ऑडियंस के चलते ही ये जो आईपीएल का टूर्नामेंट है ये इतना डीप सक्सेसफुल है, क्योंकि ये नहीं हो सकता सक्सेसफुल कहीं और किसी भी जगह पे करवा लो तुम, 2.5 महीने करवा के इसमें तुम रेटिंग लेके दिखा दो, मैं तुम्हें मानूं, क्योंकि हम तो हमारी तो ड्यूटी नहीं है। सो वो मतलब मेरा एक पॉइंट कहने का ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। सो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये में हर साल 10% एटलीस्ट कम होनी चाहिए। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी तक फेंस पे बैठे हुए हैं। अब बात ये हुई है यार कि आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप अब यार इंडिया का पहला मैच आपको पता है कि 5 जून को है, उसके बाद जो 27 जून को सेमीफाइनल खेला जाएगा ना दूसरा, आईसीसी ने बोल दिया कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है जो कि जाएगा भी, मुझे लगता है इंडिया फाइनल जीतेगा भी, क्योंकि अच्छी टीम लग रही है और पूरी बैलेंस साइड है। अभी ये कुछ मेरी बात ये पाकिस्तानी लोगों को चुभेगी, क्योंकि मैं भाई रियलिटी बात करता हूँ, मेरा काम है सीधी बात करना।
अगर किसी को चुपती है ना तो बेटा फिर अच्छे से ना उसके ऊपर बैठा करो ताकि तसल्ली के साथ आपको चुभे बात। नहीं पॉसिबल, सिर्फ इंडिया में पॉसिबिलिटी, और इसीलिए बीसीसीआई आपको पता है वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करता है। इवन आपको पता है कि जो टीम्स है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, वो हमेशा बीसीसीआई के नीचे लगा भी क्यों रहता है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें इंडिया की होम सीरीज मिल जाए। एक बार अगर इंडिया की होम सीरीज मिलती है किसी मुल्क को तो उसके सालों के एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं। इवन जो आपका साउथ अफ्रीका जब इंडिया ने ट्रैवल किया था तो पूरे साल के एक्सपेंस पूरे कर रहे थे। बात यह है कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। अब ये कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने पैसे पकड़े हैं, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। ये पाकिस्तान में कल से ये न्यूज चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही है। मैं आपको घंटों प्रॉपर चीज बताता हूं। पाकिस्तान, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पता दिमाग में क्या सोच के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जाएगा और पाकिस्तान पहला सेमीफाइनल खेलेगा। मतलब यार ये क्या लॉजिक है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। ये जो पाकिस्तान की हालत है ये सेमीफाइनल में लिया, चपेड़े मारूंगा साइड में हो जाओगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, डायरेक्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल।